अब इसमें कोई डाउट नहीं कि वन पीस की आर्क्स अमेजिंग है, लेकिन वो इसलिए इतनी अमेजिंग है क्योंकि वन पीस के कैरेक्टर्स जैसे सांजी, जोरो, उसाप, नामी और लूफी वो एक नंबर कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा जरूरी है, कौन है MVP? वेल उसके लिए आज मैं रैंक कर रहा हूँ वन पीस के आर्क्स का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर / MVP। तो देखते हैं किस स्ट्रॉ हैट को सबसे ज्यादा MVP की ट्रॉफीज मिलती है। लेकिन सबसे पहले मैं 2 रूल्स सेट करना चाहता हूँ। फर्स्ट, हर एक आर्क में 2 MVP होंगे, एक स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की तरफ से और एक साइड कैरेक्टर। और सेकंड रूल है कि हम लूफी को डिफिकल्ट मोड पे रैंक करेंगे, क्योंकि अगर हम लूफी के लिए चीज डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे तो लूफी हर बार MVP बन जाएगा हर एक आर्क का। तो इसलिए अगर लूफी को MVP बनना है तो उसे कुछ क्रेजी से भी ज्यादा कुछ क्रेजी करना होगा, सिर्फ मेन विलन को हरा के बात नहीं बनेगी। तो कहां से स्टार्ट करें? अब ये भी कोई पूछने की बात है। हम स्टार्ट करने वाले हैं रोमांस डॉन से। अब यहाँ पे स्ट्रॉ हैट का MVP ऑफ कोर्स मंकी डी लूफी है। अब इसलिए क्योंकि और कोई है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस रबर बॉय ने कुछ किया नहीं। इसने अलविदा को डिफीट किया, कोबी को सेव किया, फिर जोरो को मरीन्स के हाथों से बचाया। लेकिन मेन पॉइंट है MVP चूज करना साइड कैरेक्टर्स में से, और उसके लिए हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट शैंक्स और दूसरा गोल्ड रॉजर। अब यहाँ पे शैंक्स ने लूफी को सेव किया अपने हाथ को सैक्रिफाइस करके, लेकिन दूसरी तरफ रॉजर ने अपना एग्जीक्यूशन का यूज करके पायरेट एरा स्टार्ट कर दी। तो इन दोनों में से कौन सा होगा MVP? इन दोनों में से कोई भी नहीं। असली MVP ये बंदा है जिसने रॉजर से पूछा कि उसका ट्रेजर कहाँ है, वरना मुझे तो लग रहा था कि रॉजर बिना कुछ कही जाने वाला था। तो पायरेट एरा रॉजर की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ, इस बंदे के क्वेश्चन की वजह से स्टार्ट हुआ है। लेकिन फिर भी हमें रॉजर को ही MVP देना पड़ रहा है क्योंकि हमें इसका नाम ही नहीं पता। सॉरी अननोन मैन। अभी ये सिर्फ पहली आर्क थी और अभी बची है 30 से भी ज्यादा आर्क्स, और मेरे साथ तुम भी काउंट करो कि कौन सा स्ट्रॉ हैट बनता है सबसे ज्यादा MVP। अभी का स्कोर बोर्ड है लूफी सबसे आगे 1 ट्रॉफी के साथ। अब नेक्स्ट आर्क है ऑरेंज टाउन, जहां हमारे हीरोज ने फाइट करा था बगी पायरेट से। अब यहाँ की स्टार्टिंग आर्क्स में साइड कैरेक्टर्स में से कोई MVP ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि या तो वो है ही नहीं, और अगर है भी तो कुछ खास करते नहीं, एकदम यूजलेस है उसाप की तरह। लेकिन ये वाला साइड कैरेक्टर MVP जा रहा है इस डॉग पे। अब इसके 2 रीजंस है, एक तो मैं डॉग लवर हूँ, सेकंड ये इतना क्यूट है, कूची कूची कू। ओ अच्छा डॉग है ना। अब यहाँ लूफी इजीली MVP जीत रहा है अगर हम उसे डिफिकल्ट मोड पे रैंक ना कर रहे होते तो। और दूसरी तरफ तो नामी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसने तो जोरो और लूफी को धोखा दे दिया था। अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इस समय स्ट्रॉ हैट्स में नहीं थी। अब मैंने कहा था कि यहाँ लूफी इजीली जीत जाता MVP, वैल वो थोड़ा सा झूठ था, पूरा ही झूठ था, क्योंकि यहाँ जोरो ने बगी के चमचों को तो हराया ही, साथ ही में जब वो इंजर्ड था उसने लूफी को भी सेव किया। तो यहाँ इजीली जोरो MVP ट्रॉफी जीत रहा है। अब नेक्स्ट आर्क है सिरप विलेज, जहाँ कैप्टन कूरो का प्लान है काया को मार के उसके शिप बिजनेस पे पूरा कब्जा करना। लेकिन उसके लिए कैप्टन को पहले डिफीट करना होगा स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और उसाप को। तो यहाँ अगर हम साइड कैरेक्टर MVP की बात करें तो बिना किसी डाउट के वो जाता है काया पर, क्योंकि उसने स्ट्रॉ हैट्स को गोइंग मैरी दी। अब इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या कर सकता है एक साइड कैरेक्टर? और स्ट्रॉ हैट्स में से लूफी पे MVP नहीं जा रहा है क्योंकि उसने सिर्फ मेन विलन को ही तो डिफीट किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो MVP स्ट्रॉ हैट्स में से जा रहा है। ओ माय गॉड, मेरा हार्ट अटैक आ रहा है ये बात कहते हुए। क्यों? इस आर्क का MVP है उसाप। ओह मेरी जीभ जल गई ये कहते हुए। अब उसने यहाँ पे जेंगो को डिफीट किया और काया को भी सेव किया, तो उसके पास ही तो जाना था स्ट्रॉ हैट का MVP इस आर्क का। क्यों? ओह ये मेरे नाक में से खून क्यों निकल रहा है? लगता है मेरे अंदर का उसाप हेटर ये बात नहीं मानना चाहता। ब्रीथ सम्राट ब्रीथ। अब नेक्स्ट आर्क है बर्राटिया, जहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स को डिफीट करना होता है डॉन क्रीग और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन को। ओह साला ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हो गई? वेल अब यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है सांजी से, जो एक अमेजिंग शेफ है जो लूफी को एक ही नजर में पसंद आ जाता है। ओ बोआ हैंकॉक का कंपटीशन नामी और रॉबिन नहीं है, वो ये शेफ है विंस मोक सांजी, जिससे बोआ हैंकॉक को जीतना पड़ेगा, तभी उसे मिलेगा मंकी का डील।
वेल अब यहाँ पे लूफी ज्यादा देर तक अपना खाना एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ आ चुका है पायरेट एडमिरल डोंग क्रीक, जिससे चाहिए बराटिए की शिप क्योंकि उसकी सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है ड्रैक्यूल मीहॉक ने। वेल उसकी किस्मत इतनी बेकार है कि मीहॉक उनको पूरा फिनिश करने के लिए ईस्ट ब्लू आ गया है ग्रैंड लाइन से। अब यहाँ अगर हम स्ट्रॉ हैट्स के एमवीपी पे आए तो अगर तुम सोच भी रहे हो कि वो जोरो पे जाएगा तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ तो जोरो सिर्फ मीहॉक से एक बटर नाइफ से हार गया, तो जोरो तो बिल्कुल नहीं। तो किस पे जा रही है एमवीपी की ट्रॉफी? वो है सांजी, क्योंकि वो जिनको डिफीट करता है और वो इतना केपेबल कुक है कि वो लूफी की भूख को शांत कर सकता है, भले ही कुछ ही देर के लिए। अब साइड कैरेक्टर्स में से एमवीपी की ट्रॉफी जा रही है ड्रैक्यूल मीहॉक पे। अब तुम कह सकते हो कि उसने जोरो को बहुत ही बुरी तरह मारा, कुत्ते की तरह मारा, अधमरा ही कर दिया। और वेल मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल सही, लेकिन शुक्र मानो उसने ये लूफी के साथ भी नहीं करा और सांजी और सबको छोड़ दिया। तो उसने ये जो रहम दिखाया है, ये जो दया दिखाई है, उसके लिए इसको मिल रहा है साइड कैरेक्टर एमवीपी। और एक और बात, यहाँ पे हम साइड कैरेक्टर्स के एमवीपी ट्रॉफी इसलिए नहीं गिन रहे क्योंकि उनको सिर्फ 1 या 2 अवार्ड्स ही मिलेंगे और वो क्लोज बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए हम सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स के अवार्ड्स को ही काउंट करेंगे। लेकिन फिर भी कमेंट्स में गेस करो कि वीडियो के एंड तक कौन से साइड कैरेक्टर के पास सबसे ज्यादा ट्रॉफीज होंगी और कौन सा स्ट्रॉ हैट जीतेगा। अब हम आ रहे हैं वन पीस की गोट आर्क पे, ये है आर्लोंग पार्क। अब यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स को सेव करना है नामी को आर्लोंग पायरेट से, और ये डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि स्टार्टिंग में नामी लूफी को परमिशन नहीं देती उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि नामी को लगता है कि लूफी को कुछ हो ना जाए। वेल लेकिन जब ये सीन आता है तो हम सबको पता है कि आर्लोंग की बटक्स फटने वाली है। तो गाइस अगर हम साइड कैरेक्टर एमवीपीज पे आए तो वो जाता है जोरो के चडी बडीज को, जॉनी और यासाकू पे। अब यहाँ पे नेजुको और जेंजू ने लूफी को सेव किया था तो उनको भी ये ट्रॉफी मिल सकती है, लेकिन कम ऑन यार, ये आइकॉनिक मोमेंट इसलिए इतना खतरनाक लगता है, इतना बढ़िया लगता है क्योंकि पीछे से कमेंट्री चल रही है जॉनी और यासाकू की, एक लेवल इंक्रीज कर देते हैं वो। और यहाँ एक बार और देखो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था एमवीपी देना साइड कैरेक्टर को, लेकिन स्ट्रॉ हैट का एमवीपी तो उससे भी ज्यादा बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत ही हार्ड, उतना हार्ड जितना मैं हो जाता हूँ रॉबिन को देख के। तो अब तुम इमेजिन कर सकते हो कितना हार्ड। अब यहाँ पे तो लूफी एमवीपी नहीं है क्योंकि उसने अपने आंख को ट्रैप करवा दिया था, लेकिन दूसरी तरफ जोरो ने हाची को डिफीट किया था, वो भी इतना वुंडेड होने के बाद। लेकिन यहाँ उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, भले ही वो एक तरफ मौत के दरवाजे पे क्यों ना खड़ा हो, और दूसरी तरफ भले ही उसाब ने फर्स्ट टाइम एक अपोनेंट को 1-on-1 डिफीट किया हो, लेकिन उसे भी एमवीपी की ट्रॉफी नहीं मिली। तो यहाँ स्ट्रॉ हैट का एमवीपी जा रहा है सांजी पे, जिसने लूफी को सेव किया और एक फिशमैन को वाटर के अंदर डिफीट किया अपने दिमाग के साथ। लेकिन नहीं, क्योंकि भले ही लूफी ने अपने आप को ट्रैप करवा दिया हो, लेकिन उसका आर्लोंग का डिफीट करना, नामी को अपनी हेड देना और उसको बताना कि वो आर्लोंग के साथ क्या करने जा रहा है, और एंड में उसकी स्पीच की नामी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और तभी जगह नामी बनती है एक स्ट्रॉ हैट मेंबर। तो यहाँ मंकी बिग डी लूफी पे ही जा रही है एमवीपी की ट्रॉफी बेबी। अब नेक्स्ट आर्क है लॉग टाउन, जहाँ लूफी को देखना है कि पायरेट किंग की एग्जीक्यूशन कहाँ हुई थी, और जोरो को लेने हैं न्यू ब्लेड्स, वो भी 2। जोरो 3 न्यू ब्लेड्स ले ले, चौथा यहाँ डाल दियो ब्रो। अब अगर हम जाएं कि स्ट्रॉ हैट्स में एमवीपी कौन है, तो यहाँ लूफी तो स्मोकर से हार जाता है, वो भी बहुत ही बुरा, और ऑलमोस्ट बगी के हाथों से मारा जाता है। तो एक नॉर्मल मोड में भी लूफी यहाँ एमवीपी नहीं बनता, डिफिकल्ट मोड में तो इस कोंडम के बारे में भूल ही जाओ। तो यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स के एमवीपी की ट्रॉफी जा रही है रोनोवा जोरो पे, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं जोरो का ऑरा जब वो कंट्रोल कर लेता है सेंडाई कटेत्सु का कर्स। ओह माय गॉड, क्या ऑरा है यहाँ पे जोरो का। और बाय द वे लाइव एक्शन में भी ये सीन एक नंबर था। अब स्ट्रॉ हैट एमवीपी तो मंकी बिग डी जीत नहीं पाया, लेकिन साइड कैरेक्टर का एमवीपी जा रहा है मंकी बिग डी पे। लेकिन ये मंकी बिग डी वाला है क्योंकि ये है मंकी बिग डी ड्रैगन। अब यहाँ पे शायद लूफी को सेव करता है ड्रैगन 2 बार, लेकिन एक बार तो पक्का कह सकते हैं, और वो भी इजीली सेव करता है स्मोकर से। तो बेबी ईस्ट ब्लू का सेक्शन हो गया है पूरा वन पीस का, और अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 आर्क्स में एमवीपी को पिक कर लिया है। और ये है स्ट्रॉ हैट्स की रैंकिंग। तो यहाँ लूफी और जोरो नंबर 1 के लिए बैटल कर रहे हैं 2 ट्रॉफीज के साथ, और उसाब और सांजी के पास है एक एमवीपी की ट्रॉफी। लेकिन अभी तक तो नामी ने ओपनिंग तक नहीं करी है, जो कि बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जितना मेरे को याद आ रहा है नामी का ये नंबर बहुत ही मुश्किल से बढ़ने वाला है।
लेकिन एक और नंबर है जो बहुत ही मुश्किल से बढ़ रहा है और वो है इस चैनल का सब्सक्राइबर काउंट। बॉयज एंड गर्ल्स, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ठोको और पहुंचा दो जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे। हाँ जानता हूँ ये गोल बहुत ही दूर है, लेकिन शुरुआत तो अभी से करनी पड़ेगी ना दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं फाइनली ग्रैंड लाइन पे, जहाँ पे आते ही शॉर्ट्स मिलते हैं एक जाइंट व्हेल लबून से, जिसके अंदर एक बूढ़ा रहता है। अब इस आर्क का एमवीपी साइड कैरेक्टर चूज करना सुपर इजी है, क्योंकि यहाँ पे गिनती के 2 ही कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से एक तो ये बड़ी सी व्हेल है और दूसरा कैरेक्टर है पायरेट किंग क्रू का मेंबर क्रोकस। अब यहाँ वीवी भी है, लेकिन इस आर्क में वो सिर्फ एक ब्रोक वर्क एजेंट मिस वेंसडे है। तो यहाँ क्रोकस को जा रहा है साइड कैरेक्टर एमवीपी का अवार्ड, क्योंकि यहाँ उसने बताया एक नॉर्मल कंपास वर्क नहीं करता, यहाँ वर्क करता है लॉग पोज। और स्ट्रॉ हैट का एमवीपी भी सुपर इजी है, क्योंकि लूफी के अलावा कोई कुछ खास करता ही नहीं है। और लूफी का वो बड़ा काम क्या है, इस जाइंट व्हेल पे इतनी बड़ी पेंटिंग करना। भाई लूफी तो एक जीनियस है, जीनियस मैं कह रहा हूँ। तो मंकी बिग डी लूफी है एमवीपी रिवर्स माउंटेन का स्ट्रॉ हैट्स में से। लेकिन मेरे को यहाँ पे इस आर्क से एक दिक्कत है कि स्ट्रॉ हैट्स एक व्हेल के अंदर गए थे, लेकिन इस पे कोई बातें नहीं करता, क्योंकि अगर मेरा दोस्त एक लड़की के अंदर घुस जाता तो वो हफ्तों तक बातें करता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स का ईगो बहुत ही कम है। अब मेरी नेक्स्ट आर्क है वन ऑफ द फेवरेट्स, क्योंकि इस आर्क की वाइब बहुत अलग है और इस आर्क का सेटअप भी अमेजिंग था, क्योंकि यहाँ बाउंटी हंटर्स आम लोगों की तरह बन के स्ट्रॉ हैट्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और यहाँ लूफी, सांजी, उसब इसमें फंस भी जाते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। अब देखो तुम लूफी को अपना मीट दिखा के, मतलब मांस मच्छी खिला के तो तुम फंसा सकते, और सांजी को कुछ लड़के पकड़ा दो, लेकिन उसब मेरे को बहुत डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा धोखेबाज है, वो खुद कितनी जल्दी कैसे फंस गया। अब उसब मैं डिसअपॉइंट होता अगर तू मुझे डिसअपॉइंट नहीं करता, लेकिन तूने यहाँ पे डिसअपॉइंट कर दिया, तो इसलिए मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ। समझे बात को मेरी। तो इस ट्रैप से स्ट्रॉ हैट्स को सिर्फ नामी और जोरो ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रॉ हैट्स में से कौन सा होगा एमवीपी, जैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी क्रश कभी तुम्हारी जीएफ नहीं बन सकती। अब हर कोई नल्ला तो भाभी जी नहीं ले सकता। तो इस आर्क का स्ट्रॉ हैट एमवीपी है 100 बाउंटी हंटर्स को मारने वाला रोरो नोआ जोरो। अब इस स्ट्रॉ हैट एमवीपी जितना एक्साइटिंग था, उतना ही साइड कैरेक्टर एमवीपी बोरिंग है, क्योंकि ये जा रहा है इग्रम पे, जिसने स्ट्रॉ हैट्स की थोड़ी सी मदद करी थी और कोड अनकोड सैक्रिफाइस करा था अपने आप को। अब इस आर्क में मुझे इस सैक्रिफाइस सीन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इस सीन से जहाँ जोरो और लूफी फाइट करते हैं और कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों करा। सो स्टूपिड लूफी। इसी बात पे मन करता है कि तेरी एक एमवीपी ट्रॉफी ले लूं, लेकिन चल छोड़, क्योंकि लूफी ऑलरेडी डिफिकल्टी मोड पे रैंक हो रहा है। अब नेक्स्ट आर्क है लिटिल गार्डन्स, जहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स मिलते हैं पहली बार जाइंट से। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ ये जाइंट से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बरोक वर्क्स एजेंट्स भी हैं, जिसमें सबसे खतरनाक है ये मिस्टर 3। और कोई इस मिस्टर 3 को बताए कि ये एक सीक्रेट एजेंट है, अपनी टांट पे इतना बड़ा 3 लेके घूम रहा है। लेकिन उससे पहले मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में फर्स्ट टाइम साइड कैरेक्टर का एमवीपी एक कैरेक्टर पे नहीं जा रहा है, 2 कैरेक्टर पे, और वो है डोरी और ब्रोगी, जिन्होंने स्ट्रॉ हैट्स की हेल्प करी थी लिटिल गार्डन से निकलने में इस जाइंट फिश या इन दोनों के लिए नॉर्मल फिश को मार के। तो साइड कैरेक्टर में तो एमवीपी चूज करना इजी था, क्योंकि मैंने उसे बना दिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है स्ट्रॉ हैट एमवीपी चूज करने में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हैं 2 बढ़िया ऑप्शन, सांजी और उसाब। क्योंकि एक तरफ उसाब जोरो, नामी और वीवी को सेव करता है मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 से, लेकिन वहीं सांजी अनलकीज को डिफीट करता है, क्रोकोडाइल को बेवकूफ बनाता है और उन अनलकीज से वो लेता है एलाबास्टा का लॉक पोस्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स के पास अगर एलाबास्टा का लॉक पोस्ट नहीं हुआ तो उन्हें लिटिल गार्डन में 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो एक तरफ स्ट्रॉ हैट्स को सेव करना और दूसरी तरफ सांजी का एलाबास्टा का रास्ता ढूंढना, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वेल मैं चूज करूंगा स्ट्रॉ हैट्स को। भाड़ में गया एलाबास्टा, उसके लोग भांगोसा हो जाए वीवी का। ओह शिट, वीवी तो यहीं पर ही स्ट्रॉ हैट्स के साथ। वेल सॉरी वीवी और कांग्रेचुलेशन उसाब, क्योंकि तुम वो स्ट्रॉ हैट एमवीपी लिटिल गार्डन के। अबे यार लिटिल गार्डन में ही चूज करने में इतना बुरा हाल हो गया। बड़ी आर्क जैसे एलाबास्टा, एनीज लॉबी, वाटर 7, मरीन फोर्ड, वन और एगेड में तो भाई मैं क्रेजी हो जाऊंगा। वेल ये प्रॉब्लम है फ्यूचर सम्राट के लिए। अभी मैं जाता हूँ नेक्स्ट आर्क पे। तो अब हम आ गए हैं ड्रम किंगडम पे, जहाँ स्ट्रॉ हैट्स को एक डॉक्टर जल्दी से फाइंड करना होगा, वरना उनकी स्वीट लिटिल नामी मर सकती है।
लेकिन नामी को एक डॉक्टर पे ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि इस आइलैंड पे सिर्फ एक ही डॉक्टर है गिनती का और वो भी रहती है 5000 मीटर ऊंची पहाड़ पे। तो ऑफ कोर्स जो एमवीपी साइड का जा रहा है वो इसी डॉक्टर पे है, डॉक्टर कुरेहा, क्योंकि वो नामी को बचाती है, फिर सांजी और लूफी को भी मरम पट्टी करती है। और यहाँ जो ये टोनी चॉपर एक अमेजिंग डॉक्टर है, उसे बनाने वाला कौन है? यही बुढ़िया। और सॉरी, ये बुढ़िया नहीं है, ये है एक जवान महिला जिसकी उम्र सिर्फ 141 साल है, 141 इयर्स। ओह माय गॉड। अब यहाँ स्ट्रॉ हेड एमवीपी भी सुपर इजी है और वो जा रहा है मंकी बिग डी लूफी को। अब जब भी लूफी एक आर्क में एमवीपी बनता है तो वो सिर्फ इस आर्क का मेन विलन को डिफीट नहीं करता, क्योंकि उसने तो इस आर्क में भी किया है, लेकिन वो एक अमेजिंग पार्ट और करता है कि लूफी ने नामी और फिर सांजी को अपने शोल्डर्स पर रख के 5000 मीटर का माउंटेन क्लाइम करा। और ये सीन देख के ही अजीब सा हो रहा है। फक लूफी, तुम डिजर्व करते हो इस आर्क का एमवीपी। क्लैपिंग, वाओ। तो अब नेक्स्ट आर्क वो अमेजिंग आर्क है जिसकी वजह से मुझे इस सीरीज से प्यार हो गया, गंदा वाला। ये है अचीरा ओडा का ग्रेटेस्ट काम, अलाबास्ता आर्क। तो ये अलाबास्ता किंगडम में होने वाली है सिविल वॉर, जिसके पीछे है मिस्टर जीरो एके सर क्रोकोडाइल, और इसे रोकने के लिए वीवी की हेल्प करने आ रहे हैं हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। तो यहाँ साइड कैरेक्टर का एमवीपी के ट्रॉफी के लिए बहुत ही बड़ा बैटल चल रहा है, क्योंकि इस वीडियो में फर्स्ट टाइम इस ट्रॉफी के लिए 3 साइड कैरेक्टर्स बैटल कर रहे हैं, निको रॉबिन, नेफेतारी वीवी और पेल। अब इतनी बड़ी आर्क और इतनी ग्रेट आर्क में ऐसा ही होगा, मल्टीपल कैरेक्टर्स एक ट्रॉफी के लिए मार धाड़ करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट साइड कैरेक्टर है निको रॉबिन, जिसका सबसे वीक केस है क्योंकि वो एक विलन है, लेकिन मियोक भी एक विलन था, लेकिन उसको एक ट्रॉफी मिली। तो यहाँ रॉबिन के लिए भी पॉसिबल है ये ट्रॉफी लेना, और रॉबिन ने हमारे हीरो की लाइफ बचाई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम में से एक है। और रॉबिन के पास काफी चांसेस है स्ट्रॉ हैट्स और उनके एलाइज को मारने के लिए, लेकिन रॉबिन ने उनको सिर्फ अधमरा करा। तो दया देख रहे हो रॉबिन में कितनी ज्यादा है। तो दूसरा कैरेक्टर है नेफेतारी वीवी, जो स्ट्रॉ हैट्स को लेके आती है अलाबास्ता में, जो उसकी हेल्प करेंगे क्रोकोडाइल को डिफीट करने में। तो एक तरीके से वीवी अलाबास्ता के लिए फ्रीडम लाई है। लेकिन फिर आता है पेल, जो अपना कोट ऑन कोट सैक्रिफाइस करता है सारे लोगों को बचाने के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब से। अब तुम इससे बड़ा काम क्या कर सकते हो? तो इस वजह से पेल को मिल रही है एमवीपी की ट्रॉफी साइड कैरेक्टर्स में। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है स्ट्रॉ हैट एमवीपी, और इस आर्क में सारे स्ट्रॉ हैट्स ने अपने रोल अमेजिंग तरीके से निभाए हैं, वो नामी हो, उसाब हो या जोरो। लेकिन मेन बैटल आ रहा है सांजी और लूफी के बीच में। अब यहाँ पे लूफी ने इस आर्क में सिर्फ एक विलन को ही तो हराया है, तो एमवीपी ट्रॉफी ऑफ कोर्स जानी चाहिए सांजी को, राइट? वेल, अगर हम लूफी की एक नॉर्मल विलन को हराए हुए जैसे कि वॉपल या डॉन क्रीक को होता, तो वो शायद यहाँ पे राइट होता सांजी को ट्रॉफी देना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक वॉरलॉर्ड की, और फर्स्ट वॉरलॉर्ड की, जिससे लूफी 1-on-1 फाइट करता है। तो यहाँ पे जो विलन के हराने के पॉइंट्स मिलने चाहिए लूफी को, उसे डबल कर दो। तो इसलिए स्ट्रॉ हैट एमवीपी की ट्रॉफी जा रही है विंस मोग सांजी पे, क्योंकि यहाँ वो मिस्टर 2 को तो डिफीट करता ही है, साथ ही में वो बाकी स्ट्रॉ हैट्स को सेव करता है क्रोकोडाइल से। और वो सेव करने का भी तरीका अमेजिंग है। क्रोकोडाइल जो इतना स्मार्ट कैरेक्टर है, उसे चकमा देके मिस्टर प्रिंस बन के सांजी बनाता है क्रोकोडाइल को। ओह माय गॉड, मिस्टर प्रिंस तुम इतने सेक्सी हो, गो गो गो। तो यहाँ अलाबास्ता सागा हो गई है फिनिश। तो एक बार जरा स्कोर कार्ड देखते हैं स्ट्रॉ हैट्स का। तो मिस्टर कॉन्डोमैन है सबसे आगे 4 ट्रॉफीज के साथ। ओह माय गॉड, लूफी डिफिकल्टी मोड में भी सबसे आगे कैसे है? फिर 3 ट्रॉफीज के साथ है ये बेवड़ा नंबर 2 पे, और सांजी और उसाब एक ही लेवल पे है 2 ट्रॉफीज के साथ। यार ये उसाब के पास 2 ट्रॉफीज क्यों है? लगता है इसे भी डिफिकल्टी मोड पर रखना पड़ेगा, और नामी को सुपर इजी मोड पे, क्योंकि अभी तक नामी के पास 0 ट्रॉफीज है। वेल, अब यहाँ पे रॉबिन भी आ गई है 0 ट्रॉफीज के साथ। तो यहाँ पे शायद अब नामी इतना लोनली फीलिंग नहीं करेगी ट्रॉफीज के मामले में, क्योंकि वैसे अगर नामी अकेली है तो सांजी तो है ही। अब हम आ गए हैं स्काईपिया सागा में, लेकिन आते ही स्काई में से एक बोट गिरती है, और ये बोट कहां से आई ये जानने के लिए स्ट्रॉ हैट्स जाते हैं जाया में। अब जाया आर्क काफी छोटी है, सिर्फ 19 चैप्टर्स की, तभी इस आर्क में कोई साइड कैरेक्टर्स में से एमवीपी फाइंड करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो वो पहले है ही नहीं और फिर वो कुछ करते भी नहीं। इसलिए एक कॉमेडी होती है थोड़ी सी यहाँ, क्योंकि इस आर्क का साइड कैरेक्टर का एमवीपी है मिस्टर ब्लैक बियर्ड। अब ब्लैक बियर्ड यहाँ एक अमेजिंग स्पीच देता है और बेलमी के राइट हैंड मैन को एक ही अटैक में खत्म भी करता है।
अब यहाँ पे फाइनल स्ट्रॉ हैट्स में से एमवीपी जा रहा है मिस नामी पे, क्योंकि जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स नॉकअप स्ट्रीम से स्काइपिया जा रहे थे तभी गोइंग मैरी पीछे घूम के बैकफ्लिप मार के सारे स्ट्रॉ हैट्स को मार सकती थी, लेकिन नामी की अमेजिंग नेविगेशन स्किल्स की वजह से ऐसा नहीं होता और सारे स्ट्रॉ हैट्स सेफली स्काइपिया पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट आर्क है एक बहुत ही अंडररेटेड आर्क वन पीस में स्काइपिया। अब यहाँ पे साइड कैरेक्टर में से एमवीपी फाइंड करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है मिस्टर वाइपर। अब यहाँ पे वाइपर की सबसे अमेजिंग बात मुझे ये लगती है कि उसके पास एक सही में एक बढ़िया प्लान था एनेल को मारने का, क्योंकि उसके पास था सी प्रिज्म स्टोन शॉकर डायल, लेकिन एनेल फिर भी ये बच जाता है, पता नहीं कैसे। वेल कह सकते हैं कि किस्मत बुरी थी वाइपर की। अब नेक्स्ट है स्ट्रॉ हैट एमवीपी, जिसमें से लूफी को एमवीपी ट्रॉफी नहीं मिलेगी, क्योंकि लूफी ने इस आर्क में सिर्फ एनेल को डिफीट ही किया है, और वो एक तरीके से उसके पास ऑलरेडी काउंटर था एनेल के पास, क्योंकि उसके पास है कॉन्डम पावर्स। लूफी ने यहाँ पे एनेल को अपने दिमाग से नहीं हराया जैसे उसने क्रोकोडाइल को हराया था। इसलिए स्ट्रॉ हैट एमवीपी है विन स्मोक सांजी, जिसने नामी और उसब को सेव किया एनेल की शिप से और उसी शिप को खराब भी किया। और ये मोमेंट जहाँ सांजी के मैनर्स दिखते हैं, जहाँ पे वो थैंक यू बोलता है एनेल को, क्योंकि यहाँ पे एनेल ने सिगरेट जलाई सांजी के लिए, मैनर्स के लिए एमवीपी। अब नेक्स्ट आर्क है लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड। अब अगर तुम्हारे बस की है तो इस आर्क का नाम 10 बार जल्दी बोल के दिखाओ। अब यहाँ पे एमवीपी साइड कैरेक्टर्स में से है फॉक्सी। अब वो किस लिए, क्योंकि इसमें और कोई साइड कैरेक्टर है ही नहीं, मैं दिमाग नहीं पचाना चाहता कि किसी को ढूंढने के लिए। और स्ट्रॉ हैट एमवीपी है एफ्रो लूफी। और यहाँ पे मेरे को याद आया कि लूफी की ट्रॉफीज कुछ ज्यादा ही जल्दी इंक्रीज हो रही है। अब हम आ गए हैं वन पीस की बेस्ट आर्क पे वाटर 7, जहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स के बीच में फाइट होती है। रॉबिन स्ट्रॉ हैट्स को छोड़ के चल जाती है और उसाप ऑलमोस्ट हमेशा के लिए जाने वाला होता है क्रू से। काश ये सही में चले जाता, सॉरी। वेल इस आर्क का स्ट्रॉ हैट एमवीपी है फिर से अपनी नामी स्वान, ये बेबी गर्ल। तो यहाँ लूफी जोरो तो जीपी0 से हार जाते हैं। तो यहाँ पे नामी होती है जो पता लगाती है कि रॉबिन ने स्ट्रॉ हैट्स को क्यों छोड़ा, और वो लूफी को और सोरो को जगाती है कि रॉबिन उनके लिए सैक्रिफाइस कर रही है अपने आप को। और साइड कैरेक्टर्स में से एमवीपी है हमारी फर्स्ट मरमेड वन पीस की। हालांकि सांजी, उसाप और बाकी के स्ट्रॉ हैट्स ये बुला चुके हैं, यह है क्रैनी कोकोरोच, जो स्ट्रॉ हैट्स को एक और नई ट्रेन देती है। एक्चुअली वो पुरानी होती है ताकि वो रॉबिन को बचाने के लिए एनिस लॉबी जा सके। तो अब नेक्स्ट आर्क है एनिस लॉबी, जो है वन पीस की बेस्ट आर्क। और यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स में से एमवीपी कोई भी बन सकता है ऑलमोस्ट। उसाप सॉरी यहाँ तो क्रू में है ही नहीं, सिवाय इस एक सीन के। यहाँ पे अब लूफी भी हो सकता है जिसने लूची को हराया, या फिर जोरो, सांजी, नामी, हेक ब्रो चॉपर भी बन सकता है ये मॉन्स्टर पॉइंट दिखा के। तो वेल मैं कहूंगा कि एमवीपी की ट्रॉफी जा रही है स्ट्रॉ हैट्स में से गोइंग मैरी को, जो स्ट्रॉ हैट्स को एंड में सेव करती है, अपना लास्ट सवारी देती है, इन सबको बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करती है। और साइड कैरेक्टर एमवीपी जा रहा है फ्रैंकी को, जो टेक्निकली स्ट्रॉ हैट्स का मेंबर नहीं था एनिस लॉबी में, वो बना था स्ट्रॉ हैट पोस्ट एनिस लॉबी में, लेकिन उसने पहले ही काम स्टार्ट कर दिया था 1000 सनी को बनाने का। तो इसलिए साइड कैरेक्टर एमवीपी जा रहा है फ्रैंकी को। और यही लॉजिक आगे इस वीडियो में कब इस्तेमाल होगा और कब नहीं, ये डिपेंड करता है पूरा मेरे पे। अब नेक्स्ट आर्क है थ्रिलर पार्क, और ऑफ कोर्स इस आर्क का स्ट्रॉ हैट एमवीपी है रोरो नोआ नथिंग हैपेंड जोरो। कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, मतलब ये वीडियो बनाने का आधा रीजन ही ये मोमेंट है। ये मोमेंट जब मैं एमवीपी बोलना चाहता हूँ जोरो को, क्योंकि अगर तुम किसी भी वन पीस फैन से ये सवाल पूछोगे कि किस आर्क का कौन स्ट्रॉ हैट एमवीपी है, तो सबसे पहले आंसर आएगा हाँ भाई एमवीपी थ्रिलर पार्क में तो जोरो ही है। और ये बात तो साला सांजी फैंस भी मानते हैं। तो साइड कैरेक्टर एमवीपी है ब्रुक। नहीं मजाक कर रहा हूँ गाइस, पता है मेरे को ब्रुक स्टार्टिंग में ही स्ट्रॉ हैट बन गया था, लेकिन सही में साइड कैरेक्टर्स में से एमवीपी है मिस लोला, जो लूफी को बनाती है नाइटमेयर लूफी, और बाद में नामी को बिग मॉम का व्यूअर कार्ड भी देती है। मतलब लोला इतना बढ़िया काम करती है कि नामी कुछ हिस्सा ट्रेजर का लोला को दे देती है। तो अब हम आ रहे हैं वन पीस की बेस्ट आर्क साबाउरी आर्क का पहला में। तो यहाँ स्ट्रॉ हैट एमवीपी मंकी बिग डी लूफी पे जा रहा है, क्योंकि उसने सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया। क्या हुआ सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच बनने के बाद, ये इग्नोर करो। इसलिए यहाँ पे जोरो भी ऑलमोस्ट एमवीपी बनने वाला था, लेकिन बॉनी ने उसको रोक लिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होगी एमवीपी साइड कैरेक्टर्स में चूज करने की, क्योंकि एक तरफ है सिल्वर सरेली जिसने स्ट्रॉ हैट्स को सेव किया एडमिरल किज़ारू से, और दूसरी तरफ है इस आर्क का एमवीपी कुमा। वेल इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, क्योंकि ब्रो कुमा ने
जितनी हेल्प स्ट्रॉ हेड्स की करी है, अगर वो मैं लिस्ट करने यहाँ पे बैठ गया तो ये वीडियो आधे घंटे से 1 घंटे की हो जाएगी। तो सब चैट्स में लिखो वी लव कुमा। अब नेक्स्ट आर्क है अमेज़न लिली, जहाँ पे स्ट्रॉ हेड एमवीपी है लूफी। एक्चुअली टाइम सेव कर लेता हूँ क्योंकि इससे नेक्स्ट आर्क इम्पेल डाउन और मरीन फोर्ड में भी स्ट्रॉ हेड्स में से एमवीपी लूफी है, क्योंकि कोई और स्ट्रॉ हेड है ही नहीं। लेकिन अगर साइड कैरेक्टर्स में से आए तो अमेज़न लिली की एमवीपी है ऑफ कोर्स बिग बूब्स हैंकॉक, जो लूफी को हेल्प करती है इम्पेल डाउन जाने में। नेक्स्ट आर्क है इम्पेल डाउन, जिसमें से साइड कैरेक्टर्स ढूंढना एमवीपी में बहुत ही मुश्किल है। मतलब यहाँ पे 2 मेन साइड कैरेक्टर्स हैं, एक है इवांकोव और दूसरा है मिस्टर 2 AKA बॉन क्ले। वेल यहाँ पे साइड कैरेक्टर एमवीपी जा रहा है इवांकोव पे। अब यहाँ पे मिरेकल ट्रीटमेंट देता है इवांकोव लूफी को, तभी वो बच पाता है, या मेरे पास कोई चॉइस और नहीं थी। वेल थी, वो है बॉन क्ले, लेकिन वो एमवीपी नहीं है। तो अब हम आ गए हैं वन पीस की बेस्ट आर्क मरीन फोर्ड पे। तो ये आर्क थी एक वॉर स्टोरी। तो एक वॉर स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन होता है? जो वॉर स्टार्ट करता है? नहीं, वो होता है जो वॉर स्टॉप करता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स है रेड हेयर शैंक्स, साइड कैरेक्टर का एमवीपी, वॉर ऑफ द बेस्ट को रोकने वाला। तो अब हम आ गए फाइनली टाइम स्किप में एकदम बढ़िया सागा मरीन फोर्ड के बाद, और आते है ये हग्गू आर्क आती है फिशमैन आइलैंड, जिसमें साइड कैरेक्टर एमवीपी है शिराहोशी और मेन कैरेक्टर स्ट्रॉ हेड एमवीपी है लूफी। अब इस आर्क में मैं ज्यादा रुकना नहीं चाहता क्योंकि बदबू आने लगी है। छी, ये साले फिशमैन ये अंदर का सेलेस्टियल ड्रैगन क्यों जाग रहा है? अब नेक्स्ट आर्क है पंक हैजर्ड में, जहां पे साइड कैरेक्टर एमवीपी है स्मोकर। मजाक कर रहा हूँ यार, ये लूजर नहीं है, एमवीपी है लॉ, जो पूरे पंक हैजर्ड को कट कर देता है। और स्ट्रॉ हेड एमवीपी है ऑफ कोर्स लूफी, और कोई इसलिए है भी नहीं क्योंकि इन्होंने कुछ घंटा करा भी नहीं सार। अब नेक्स्ट आर्क है ड्रेस रोजा। अब कुछ आर्क्स होती हैं जहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स में से एमवीपी फाइंड करना बहुत ही ईजी है, जैसे थ्रिलर बार्क में से जोरो और ड्रेस रोजा में से ऊसाप। और वो होना भी था क्योंकि यहाँ पे ऊसाप की ग्रेटेस्ट एनिमी आई थी, एक छोटी बच्ची। और ये लूफी जोरो की तरह ही फिजिकल अटैक नहीं भाई, ट्रॉमा देता है ऊसाप, ट्रॉमा। और साइड कैरेक्टर एमवीपी है सावो। चलो एक बड़ा भाई तो निकला लूफी का जो कुछ काम आता है। सॉरी इस अमेजिंग कैरेक्टर है, लेकिन साबो इज बेटर। तो अब हम आ गए हैं जो एक छोटी और एक प्यारी सी आर्क है, लेकिन जो मिंग्स के साथ हो वो बिल्कुल प्यारा नहीं था। तो यहाँ साइड कैरेक्टर एमवीपी जा रहा है मोमो, जो जुनिंजा को कमांड करता है, जिससे वो एक ही हिट में जैक की शिप जैक के साथ उसे डिस्ट्रॉय कर देता। और उस टाइम हमें जैक कितना पावरफुल लगा था, मतलब पहला बंदा जिसकी 1 बिलियन बाउंटी है। बाद में पता चला ये तो एक टुच्चे वानों के समुराई से हार रहा है। अब यहाँ पे एमवीपी है स्ट्रॉ हेड में से लूफी। अब यहाँ पे लूफी फाइटिंग की वजह से एमवीपी नहीं है, उसके डिसीजन की वजह से एज ए कैप्टन, क्योंकि सांजी बिग मॉम के डर से, क्योंकि बिग मॉम सांजी के पापा को और लूफी को दोनों को खतरे में लाके बोलती है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये दोनों गए। लेकिन लूफी एक साथ 2 यंगों से फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने एक स्ट्रॉ हेड को छोड़ने के लिए नहीं, और वो जाता है होल केक आइलैंड सांजी को सेव करने के लिए। तो अब नेक्स्ट आर्क वही होगी जहाँ पे लूफी जा रहा है होल केक आइलैंड, और इस आर्क का साइड कैरेक्टर एमवीपी है पेड्रो। लेकिन सही बोलूं यार, इसका सैक्रिफाइस में इतना मजा नहीं आया, लेकिन जो स्ट्रॉ हेड का एमवीपी है उसके परफॉर्मेंस से होल केक आइलैंड में बहुत मजा आया, और वो है द सोल किंग ब्रुक, जो पोनोग्लिफ्स की कॉपी लाता है, बिग मॉम की मॉम का फोटो तोड़ता है और एंड में खुद बिग मॉम से फाइट करता है, और बिग मॉम को बोलता है यंग लेडी। आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें तुम खुद को मारने का सोचोगे? तो वेल मैं कहना चाहूंगा अब नेक्स्ट आर्क है वन पीस की बेस्ट आर्क वानो। तो बेबी स्ट्रॉ हेड एमवीपी ऑफ कोर्स है मिस्टर निका हिमसेल्फ, मंकी बिग डी लूफी, जो फाइनली एक यंगो को अकेले हराता है। फिर साइड कैरेक्टर्स में से एमवीपी ट्रॉफी जाती है ओटामा पे, क्योंकि अगर उसकी हेल्प से अगर सारे ज़ोएन फ्रूट्स वालों को अपनी साइड नहीं लाते तो निंजा पायरेट मिंग समुराई अलायंस नहीं जीतता। और क्या चूतिया नाम है, बूडी चिक्स। एंड यस, ये डेविल फ्रूट्स नहीं, ये स्माइल डेविल फ्रूट्स हैं। ओह बेबी, अब हम आ गए फाइनल आर्क में जो है वन पीस की बेस्ट, ये है एग हेड आइलैंड। तो यहाँ पे साइड कैरेक्टर एमवीपी की ट्रॉफी एक कैरेक्टर को नहीं मिलेगी, वो मिलेगी एक हाकी को, जो है जॉय बॉय की हाकी, जो काफी चैड मूव है ब्रो। ये जो जॉय बॉय ना हाकी ऐसे नोट में दी थी, ये एक बिजनेस बन सकता है। एक नोट तुम्हारी 100 मिलियन बैरीज 1 बिलियन बैरीज का बिक सकता है। और वेल स्ट्रॉ हेड एमवीपी जा रहा है मंकी डी लूफी में, मतलब साला ये इतनी ट्रॉफीज हो गई है लूफी के पास। तो एक बार जरा काउंट करते हैं। तो फाइनल काउंट है लूफी के पास 12 ट्रॉफीज, 12, आर यू किडिंग मी? और जोरो के पास सिर्फ 4,
सांजी और उसब के पास 3-3 ट्रॉफीज और नामी के पास 2 ट्रॉफीज। ओह वाओ। और लास्ट में ब्रुक के पास 1 ट्रॉफी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिस्टर ओडा अपने ईस्ट ब्लू के स्ट्रॉ हैट्स को कितना ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन ट्रॉफीज जा रही है इन्हीं 5 पे जा रही है और रॉबिन को छोड़ दे तो स्ट्रॉ हैट्स में इन्हीं 5 का जलवा है। तो ये थी पूरी वीडियो और थोड़ा लेट हो गया, मैं सॉरी, लेकिन इतना तो चलता है ना गाइस, राइट? वेल ये तो थे एमवीपी हर आर्क के, लेकिन मैंने हर आर्क को रैंक किया है कि कौन सा सबसे बेस्ट है और कौन सा है सबसे गोबर। तो ये वीडियो जरूर देखो, तुम्हें मजा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।